तो पिछले एपिसोड में टैन्यू की वजह से हुआंगफू सेक्ट कंपटीशन में नंबर 1 पर आ गया था, इसलिए सियाओ अपने खुशी को नहीं रोक पाई थी और उसने तुरंत ही टैन्यू को गले लगा लिया था। लेकिन अब इन दोनों को एक साथ में देखते ही युकिन के सीने में अचानक से दर्द होने लगता है, जिसे देख युकिन की सिस्टर भी तुरंत उसके पास में आती है और उससे पूछने लगती है कि आपको क्या हो गया। तब इस पर युकिन अपनी सिस्टर से कहती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और फिर उससे बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन असल में युकिन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टैन्यू और सियाओ को एक साथ में देख ऐसा लग रहा था कि उसकी कोई चीज उससे दूर चली गई है और इस बात की वजह से उसे बहुत ज्यादा परेशानी भी हो रही थी। लेकिन असल में उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इसीलिए वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अब सियाओ को टैन्यू के साथ में देख उसकी मास्टर उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है और फिर उसे तुरंत ही वापस आ जाने के लिए कहने लगती है, जिसके बाद सियाओ टैन्यू से कहती है कि मेरी मास्टर मुझे वापस बुला रही है, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ से जा रही हूँ। जिसके बाद टैन्यू भी इसके लिए हाँ कर देता है और फिर सियाओ तुरंत अपने मास्टर के पास में आ जाती है। लेकिन सियाओ के ऐसे हरकत के वजह से उसकी मास्टर उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और फिर उससे कहने लगती है कि यहाँ पर इतने सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन एक लड़की होने के बावजूद भी तुमने ऐसी हरकतें कर दी। अब अपने मास्टर की यह बात सुनकर सियाओ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी मास्टर उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। लेकिन तभी यह देख चीफ टैंग मिस मीरोंग को इसके लिए डांटने लगती है और फिर उससे कहने लगती है कि अगर तुम सियाओ के साथ में ऐसा कर रही हो तब उसका सीधा मतलब होगा कि तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। इसलिए चीफ टैंग मिस मीरोंग को तुरंत ही शांत हो जाने के लिए कहती है। इसके बाद मिस मीरोंग कहने लगती है कि चीफ टैंग का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से वो रॉयल पैलेस सेंट सेक्ट में एंटर कर गई। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जिस ट्रेजर को पाना चाहती हूँ चीफ टैंग भी उसी ट्रेजर को पाना चाहती है। लेकिन अब इस कंपटीशन को आगे बढ़ाने का समय आ गया था, इसलिए मास्टर रुयान वुजी मेडिसिन वाली दीवार को वहाँ से हटा देता है और फिर सभी से कहता है कि तीनों सेक्ट अपने अपने तरफ से 50 स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे जो कि 4 आर्ट कंपटीशन के आखिरी अल्केमी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जिसके बाद इस बात को सुनते ही तीनों सेक्ट के तरफ से सभी स्टूडेंट रेडी हो जाते हैं और इस अल्केमी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मास्टर रुयान वुजी के सामने आ जाते हैं। अब मास्टर रुयान वुजी इनसे बताता है कि स्पिरिट पिल्स को रिफाइन करने के लिए हाई क्वालिटी से लो क्वालिटी के क्रम में स्कोर मिलेंगे, जिसका स्कोर 10 से लेकर 50 तक होगा और इसी तरह से कीमती मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए 80, 180 और 250 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर तुम में से कोई भी सुप्रीम लेवल वाले मेडिसिन को रिफाइन करता है तब इसके लिए 300, 500 और 800 तक के पॉइंट दिए जाएंगे, जो कि मेडिसिन के क्वालिटी के हिसाब से दिए जाएंगे। लेकिन अगर इसके दौरान किसी ने वेस्ट मेडिसिन को रिफाइन कर दिया तब इसकी वजह से उसके सेक्ट से 100 पॉइंट काट लिए जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू को इस कंपटीशन के बारे में कोई चिंता नहीं थी और वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड होता है। इसके बाद मास्टर रुयान वुजी इनसे बताता है कि मेडिसिन को रिफाइन करने में जितने भी एलेक्सिर की जरूरत पड़ेगी वे सारे एलेक्सिर हमारे इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के तरफ से दिए जाएंगे, लेकिन उस एलेक्सिर की सारी कीमत तुम्हें ही चुकानी पड़ेगी। तब मास्टर रुयान वुजी की यह बात सुनकर टैन्यू कहता है कि अगर एलेक्सिर की कीमत हम ही चुकाने वाले हैं तब उस कंडीशन में क्या जो मेडिसिन रिफाइन होगा वह हमारा होगा। जिस पर मास्टर रुयान वुजी कहता है कि बिल्कुल वो तुम्हारा होगा। इसके बाद मास्टर रुयान वुजी इनसे उन सभी एलेक्सिर का नाम लिखने के लिए कहता है जिस एलेक्सिर का यूज करके ये लोग मेडिसिन को रिफाइन करने वाले थे और उसके बाद इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के एल्डर्स उन एलेक्सिर को लेने जाएंगे। अब इसकी यह बात सुनते ही सभी स्टूडेंट अपने अपने पास में से जेट स्लिप निकाल लेते हैं और उसके अंदर उन सभी एलेक्सिर का नाम लिख देते हैं जो कि मेडिसिन को बनाने में यूज होने वाला था। तभी मास्टर जुगी कहने लगती है कि टैन्यू के अलावा हुआंगफू सेक्ट का कोई भी स्टूडेंट उतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, क्योंकि असल में उसे लग रहा था कि डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के स्टूडेंट उनसे ज्यादा टैलेंटेड हैं और इसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि इस कंपटीशन में उसके स्टूडेंट इनको हरा देंगे, जिसके बाद वे लोग शायद इस कंपटीशन के बाद नंबर 1 पर आ जाएंगे। इसके बाद हुआंगफू सेक्ट के स्टूडेंट भी अपने अपने जरूरत के एलेक्सिर के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू ने अभी तक अपने एलेक्सिर के बारे में नहीं लिखा था और शायद वो किसी चीज के बारे में सोच रहा था। इसलिए यह देख मास्टर तेनताई टैन्यू से कहने लगते हैं कि
तुम जिस भी मेडिसिन को चाहे रिफाइन कर सकते हो, लेकिन तुम एलेक्सिर के आने वाले कॉस्ट के बारे में कोई चिंता मत करो, क्योंकि उसकी कीमत मैं चुकाने वाला हूँ। अब इस बात को सुनकर टैन्यू भी अपने जरूरत के एलेक्सिर के बारे में लिख देता है और फिर सभी लोग एलेक्सिर का लिस्ट बनाकर इटर्नल इमोर्टल सेक्ट के एल्डर को दे देते हैं। अब इसके तुरंत बाद ही वो एल्डर एलेक्सिर को लेने के लिए यहाँ से चला जाता है और फिर कुछ समय के बाद वो यहाँ पर वापस भी आ जाता है, लेकिन वो अपने साथ में सारे एलेक्सिर को भी लेकर आ गया था और वो सभी स्टूडेंट से अपने एलेक्सिर को चेक कर लेने के लिए कहता है। लेकिन अब इनको सारे एलेक्सिर सौंपने के बाद वो एल्डर यहाँ से चला जाता है और फिर मास्टर रुजान वुजी इनसे बताते हैं कि अगले 20 दिनों के लिए मैं मीडियम लेवल वाले स्पेस टाइम होली फॉर्मेशन को ओपन करने वाला हूँ, जिस फॉर्मेशन के अंदर का टाइम 20 साल और 7 महीने से ज्यादा का है, जो कि तुम सभी को अपने अपने मेडिसिन बनाने के लिए बहुत ही काफी है। लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि अगर इसके दौरान किसी ने भी किसी से बात करने की कोशिश की तो ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर उसे तुरंत ही मार दिया जाएगा। अब इतना बात कहने के बाद मास्टर रुजान वुजी अपने फॉर्मेशन को शुरू कर देता है और फिर सभी स्टूडेंट अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टैन्यू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इस वक्त सभी के पास में अपना अपना फर्नेस होता है, जबकि टैन्यू के पास में अपना कोई भी फर्नेस नहीं था। इसलिए वो मास्टर तेनताई से पूछता है कि क्या इस कंपटीशन में हम किसी दूसरे के फर्नेस का यूज कर सकते हैं। तब इसके इस बात पर मास्टर तेनताई कहते हैं कि तुम इसका बिल्कुल भी यूज कर सकते हो और फिर वो टैन्यू से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास में अपना फर्नेस नहीं है। लेकिन असल में मास्टर तेनताई के पास में भी फर्नेस नहीं था, इसीलिए वो मिस विंग से अपना फर्नेस टैन्यू को देने के लिए कहते हैं, जिसके बाद मिस विंग भी तुरंत इसके लिए रेडी हो जाती है और फिर टैन्यू से बताती है कि मेरे पास में लो ग्रेड वाला ट्राइपॉड है जो कि आज पहली बार यूज होने वाला है। इसीलिए वो टैन्यू से पूछती है कि क्या तुम इसे यूज कर पाओगे, क्योंकि इसके टेम्परेचर और मेडिसिनल लिक्विड फ्यूजन को कंट्रोल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तब उसकी यह बात सुनकर टैन्यू कहता है कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं इसे किसी तरह से हैंडल कर लूंगा। तब उसकी यह बात सुनकर मिस विंग भी इसके बारे में निश्चिंत हो जाती है और फिर अपना लो ग्रेड वाला ट्राइपॉड टैन्यू को दे देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डेनियल को भी टैन्यू के बारे में चिंता हो रही थी और इसलिए वो टैन्यू से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। तब डेनियल की यह बात सुनकर टैन्यू उसकी तारीफ करता है और फिर उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो। इसके बाद मास्टर रुजान वुजी देखता है कि सभी स्टूडेंट रेडी हो गए हैं और इसलिए वो इस कंपटीशन को ऑफिशियली शुरू कर देता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट अपने अपने मेडिसिन बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके दौरान हम देखते हैं कि टैन्यू भी अपने ट्राइपॉड को शुरू करने के लिए किसी फायर का यूज करता है। लेकिन अब इसको देखते ही मिस विंग पूरी तरह से हैरान हो गई थी, क्योंकि असल में टैन्यू ने जिस फायर का यूज किया था, मिस विंग को भी उसके रैंक के बारे में कोई अंदाजा नहीं होता है। तभी इसी वक्त मास्टर तेनताई टैन्यू को मोटिवेट करने लगते हैं और फिर उससे कहते हैं कि इस कंपटीशन में भी तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। तब उनकी यह बात सुनकर टैन्यू कहता है कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस कंपटीशन में भी मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि मिस विंग थोड़ी सी परेशान लग रही थी और फिर वो टैन्यू से कहती है कि अगर तुम इसमें अपना बेस्ट ही देना चाहते थे तब तुमने मेडिसिन बनाने के लिए केवल 7th लेवल तक का एलेक्सिर को ही क्यों चूज किया, क्योंकि अगर तुम इस लेवल वाले एलेक्सिर का यूज करके मेडिसिन बनाने की कोशिश करोगे तब ऐसे कंडीशन में बनने वाले मेडिसिन केवल मीडियम लेवल वाले होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि टैन्यू मिस विंग के इस बात के ऊपर कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद मिस विंग भी इसके बारे में बात करने से मना कर देती है, क्योंकि ऐसा करके वो टैन्यू को डिस्टर्ब कर रही थी। इसलिए वो टैन्यू से अपने मेडिसिन को रिफाइन करने के ऊपर ध्यान देने के लिए कहती है। तब उसकी यह बात सुनकर टैन्यू भी कहता है कि मैं आपके बातों को याद रखूंगा और इसके बाद टैन्यू भी सभी स्टूडेंट के साथ में अपने मेडिसिन को बनाने में लग जाता है। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि मिस म्यूरोंग की नजर केवल टैन्यू के ऊपर ही रुकी हुई थी और इस बात की वजह से ऐसा लग रहा था कि उसे किसी बात के बारे में चिंता है। और तभी टैन्यू को ध्यान से देखते हुए अचानक से कहने लगती है कि टैन्यू के पास में तो वेपन को भी बनाने का टैलेंट है और इसी के साथ उसे यह भी पता चल गया था कि वो कम से कम मिडिल रैंक वाला ग्रेट आर्टिफैक्ट मास्टर भी है। और अब इस बात की वजह से म्यूरोंग पूरी तरह से हैरान हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट अपने अपने मेडिसिन को बनाने में लगे हुए हैं और ऐसे ही धीरे धीरे इसमें 3 दिन तक गुजर जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि टैन्यू ने अभी तक अपने फर्नेस को भी नहीं जलाया
बताया था, इसलिए इस बात की वजह से डेनियल बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। और फिर वो टैन्यू से पूछता है कि तुम ऐसा करने के लिए और कितना टाइम लेने वाले हो, जिस पर टैन्यू कहता है कि बस यह चीज थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर युआन वूजी और डूलिंग इस बात के ऊपर हंस रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि टैन्यू को मेडिसिन बनाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इसीलिए मास्टर युआन वूजी मास्टर तेनताई से कहने लगता है कि तुम्हें टैन्यू को किसी टॉप ग्रेड वाले स्पिरिट वेपन मास्टर से रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि उसके पास में वैसी टैलेंट नहीं है, इसलिए तुम इसमें लो ग्रेड वाले वेपन का यूज मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई को टैन्यू के ऊपर पूरा यकीन था, और इसीलिए वो मास्टर युआन वूजी की ऐसी बातें सुनने के बाद भी मुस्कुरा रहे थे। वहीं अब हम देखते हैं कि टैन्यू अपने एलेक्सिर को फर्नेस में डाल देता है, और उसके बाद फिर अपने पावर का यूज करके उसमें आग लगा देता है। लेकिन अब यह देखते ही मिस विंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, और चीफ टैंग मिस विंग से कहने लगती है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, और क्या सच में टैन्यू को मेडिसिन बनाने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।